नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बच्चों को शुभ संस्कार कैसे दें, बच्चे किस प्रकार से संस्कारी बनते हैं और क्या है इसके पीछे का रहस्य, पंडित जी से हम जानेंगे। इसके अलावा अलग अलग उम्र के साथ ही बच्चों के साथ क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए ये भी बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बालक है, 12 साल से कम उम्र का है, तो हर बच्चे को गायत्री मंत्र का जप करना जरूर सिखाइए। अगर बचपन से आप अपने बच्चे को गायत्री मंत्र बोलने की आदत डलवाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार वो गायत्री मंत्र रोज बोलेगा, तो बच्चे की बुद्धि प्रखर होगी और उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी राइम याद करवाइए, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से परिचय होना चाहिए और इसके लिए गायत्री मंत्र का जप करना जरूर सिखाइए, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप करने से आपका बच्चा प्रखर होगा, बुद्धिमान होगा, संस्कारी होगा। तो चलिए, ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है, उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रयोग है वो भी आप अपने बच्चों पर आजमाइएगा जरूर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 21 जुलाई का पंचांग अब पंडित जी से पूछ लेते हैं। दिनांक 21 जुलाई 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह के 8:11 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर के 2:17 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया है और पंचांग भी आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर। तो शुरुआत पंडित जी इस प्रश्न के साथ करूंगी कि बच्चे किस प्रकार संस्कारी बनते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं और इसके पीछे का जो रहस्य होता है वो क्या है। देखिए, संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब मन की वो आदतें जो बार बार रिपीट होती हैं, या मन की वो स्थिति जो बार बार रिपीट होती है, उसे कहते हैं संस्कार। ये संस्कार पूर्व जन्म के भी होते हैं और इस जन्म के भी होते हैं, लेकिन आप इस जन्म में अपनी संतान को अच्छे संस्कार दे करके उसके जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जन्म से लेकर 21 साल तक मुख्य रूप से संस्कारों का निर्माण होता है और जन्म से लेके 21 साल तक जो आदतें पड़ी हुई हैं, वही आदतें, मन की वही स्थिति आगे चल करके संस्कार का रूप ले लेती है। खान पान से लेकर मित्रता तक, मित्रता से लेके पूजा उपासना तक, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। बच्चे के ऊपर माता पिता के संस्कारों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। यानी आप अपने बच्चे को अच्छी आदतें सिखा रहे हैं, अच्छी आदतें डाल रहे हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप खुद अच्छी चीजों का पालन नहीं करेंगे तो आपका बच्चा उन चीजों को नहीं सीखेगा। यानी बच्चे को अच्छी आदत डलवाने के अलावा माता पिता को अपनी आदतों को भी, अपनी चीजों को भी बेहतर रखना होगा और माता पिता के बेहतर आदतें ही बच्चे के अंदर प्राइमरी संस्कार बनती हैं। इसलिए माता पिता को संतान हो जाने के बाद अपनी आदतों का, अपनी जीवनचर्या का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
तो अच्छे संस्कार क्या होते हैं और इसके पीछे का रहस्य क्या होता है, ये पंडित जी से हमने समझा। इसी पर एक और सवाल में पंडित जी आपसे आगे जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों में संस्कारों की हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार अपने बच्चों में हम अपने जो संस्कार हैं, अच्छे संस्कार है वो ला सकते हैं। तो जन्म से लेकर 5 साल के आयु तक की अगर बात करें बच्चों की, तो किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए ताकि उनमें अच्छे संस्कार हम ला सकें? आपका बच्चा जन्म से लेके 5 वर्ष की आयु के बीच में है, तो क्या बात का ध्यान रखें? देखिए, इस उम्र में जन्म से लेके 5 वर्ष के बीच में बच्चे के आहार का और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका बच्चा खाता क्या है और कैसे खाता है, इस बात का ध्यान रखिए। जन्म से लेके 5 साल की उम्र में जो खाने पीने की आदत पड़ जाती है, वो जीवन भर नहीं छूटती। अगर बच्चे को बचपन से आपने दूध पीने की आदत डाल दी है, तो वो आदत जीवन में चलेगी। और अगर बच्चे को बचपन से नॉनवेज खिला दिया है, तो वो आदत जीवन में चलेगी, वो आसानी से नहीं छूटेगी। जन्म से लेके 5 साल तक खान पान का मतलब बड़ा गहरा होता है, क्योंकि खान पान से ही सोच विचार बनते हैं किसी व्यक्ति के, इसलिए सोच समझकर आहार देना चाहिए। जन्म से लेके 5 वर्ष तक बच्चे के आहार का बहुत ध्यान दीजिए। कोशिश करिए नॉनवेज यानी मांसाहार, फास्ट फूड, बासी भोजन और तेल मसाले वाले भोजन बच्चों को मत दीजिए। जन्म से लेके 5 वर्ष के बीच में अगर अपने बच्चे को फास्ट फूड ना खिलाएं, नॉनवेज ना खिलाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे बच्चों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध घर का बना हुआ सात्विक भोजन अगर आपका बच्चा बचपन से करने लगे, तो उसकी अच्छे भोजन की आदत हमेशा के लिए डेवलप हो जाएगी। तो जन्म से 5 साल तक के बच्चों की किस तरीके से आप देखभाल कर सकते हैं, किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं ताकि उनमें अच्छे संस्कार आए, ये पंडित जी से हमने जान लिया है। आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर आ लेते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जा रहा है। आपके करियर में, कार्य क्षेत्र में थोड़े बदलाव की संभावना इस समय बन सकती है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए। इस समय आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा रहेगी, ये संभावना दिखती है। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। इस समय जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिन जिम्मेदारियों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। धन लाभ के उत्तम योग भी आपके लिए बने हुए हैं। भगवान कृष्ण को अगर आप पीले फूल अर्पित करें, तो आपके दिन की शुभता बढ़ेगी, दिन में लाभ और भी ज्यादा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो हमने पंडित जी से जान लिया है। अब वक्त हो गया है आज के हमारे पहले ईमेल को देखने का। देखते हैं किसने भेजा है, क्या सवाल वो पूछना चाहते हैं और क्या समाधान पंडित जी उनके लिए लेकर आए हैं।
आज का जो पहला मेल है हमारे पास, मधुलिका जी ने लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 31 जुलाई 1970, 1970। जन्म का समय है सुबह के लगभग 10 बजे और जन्म का स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश, और मेल लिखती है लखनऊ से। मधुलिका जी लिख रही हैं कि एक प्रॉपर्टी बनवाना चाहती हैं, लेना चाहती हैं, एक प्रॉपर्टी है उसे बेच करके नई संपत्ति खरीदना चाहती हैं, तो ऐसा कब हो पाएगा? और दूसरा पूछ रही हैं कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुझे क्या उपाय करने चाहिए। मधुलिका जी, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से पुरानी प्रॉपर्टी तो आप अभी बेच पाएंगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में उसका समय चल रहा है। लेकिन नई प्रॉपर्टी जो आप बना पाएंगी या खरीद पाएंगी वो 2023 में जनवरी से जून के बीच में दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा इंतजार करें, आप प्रॉपर्टी बेच भी पाएंगी और बढ़िया प्रॉपर्टी खरीद भी पाएंगी। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या का और आंखों की समस्या का ध्यान देना होगा। ब्लड प्रेशर को लेकर के, आंखों को लेकर के थोड़ी दिक्कतें आपके साथ रह सकती हैं। क्या उपाय करेंगे स्वास्थ्य के लिए और प्रॉपर्टी के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, अगर आप भी कुछ सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब उनकी बात कर लेते हैं, उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनकी उम्र 6 से 10 साल तक की है। आपके घर में भी अगर 6 से 10 साल तक के बच्चे हैं और अच्छे संस्कार आप उनमें लाना चाहते हैं, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में आपका बच्चा है, तो आपको संस्कारों के लिए किन बात का ध्यान रखना है? देखिए, 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच के बच्चे के अंदर शुभ और अशुभ आदतें आने लगती हैं। अच्छी आदत भी यहीं से शुरू होती है और बुरी आदत भी यहीं से शुरू होती है। बच्चे को धर्म, ईश्वर और व्यवहार के बारे में ज्ञान होने लगता है। पूजा पाठ करना, पूजा उपासना करना, आरती करना, अपना व्यवहार कैसे अच्छा रखना है, इसकी समझ आने लगती है। इस समय पर घर का माहौल शुद्ध और सात्विक बनाए रखिए। घर के लोग अपने व्यवहार और अपने आचरण को दुरुस्त रखें। घर में आचरण ठीक नहीं रखेंगे तो बच्चा वही देख करके गलत आचरण सीखेगा। बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क भी सिखाइए। जब आप पूजा करते हैं सुबह शाम, तो बच्चे को अपने पास 5 मिनट जरूर बैठाइए। सुबह या शाम को बच्चे को पूजा करने के बारे में बताइए। बच्चे को बताइए झूठ बोलना कितना गलत होता है और खुद भी नियमित रूप से पूजा उपासना करिए, झूठ मत बोलिए। घर का माहौल पवित्र बनाए रखिए। अगर घर का माहौल पवित्र बनाए रखेंगे, पूजा उपासना करेंगे और बच्चे से करवाएंगे, तो बच्चे के अंदर शुभ आदतें आनी शुरू हो जाएंगी। और जो आदत 6 से 10 साल के बीच में पड़ती है, वही आध्यात्मिक गुण आगे चल करके डेवलप हो पाता है। तो चलिए, हम बच्चों में किस तरीके से अच्छे संस्कार आप ला सकते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी से कुछ ऐसे खास उपाय जान रहे हैं, सावधानियां भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम बरत सकते हैं ताकि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आ सके। फिलहाल इस पर हम आगे और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, कारोबार की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। रिश्तों को लेकर जो समस्याएं थी वो आपकी हल होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें, थोड़ा समय निकालें, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80।
80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन आसानी से आपको मिलेगा। इस समय पैसे को लेकर मुश्किलें नहीं होंगी। नौकरी में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। क्या करेंगे? किसी निर्धन आदमी को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। रिश्तों में आपके समस्या आ सकती है। किसी महिला के सहयोग से इस समय आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को ढेर सारे केले का दान करें। दिन की मुश्किलें कम होंगी। दिन का तनाव समाप्त होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए, राशियों के बारे में तो हम लगातार पंडित जी से जान ही रहे हैं। अब आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, आप भी हमें अपने सवाल लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। फिलहाल अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं किसने हमें भेजा है और क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी। मृणाल जी ने सवाल लिखा है हमें, कोलकाता से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 10 जुलाई 1981। जन्म का समय है रात में 8:38, 8:38 PM। जन्म स्थान है कोलकाता। ये लिख रहे हैं कि नौकरी में बदलाव करने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहे हैं, नौकरी नहीं बदल पा रही है। नौकरी में बदलाव के लिए क्या करें और आने वाले समय में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस बारे में जानना चाहते हैं। मृणाल, आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे पहले आप कोलकाता से बाहर निकलिए। नौकरी में ज्यादा उन्नति की जो संभावना है या ज्यादा उन्नति के जो योग हैं वो आपके जन्म स्थान के दूर के स्थान से हैं। तो अगर आप कोलकाता से बाहर निकल करके पश्चिम दिशा की तरफ, मुंबई या गुजरात की तरफ या महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। वैसे आपके करियर में बदलाव का समय चल रहा है। नवंबर 22 के पहले करियर में बदलाव हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति में कोई समस्या नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या उपाय करें कि मुश्किलें आपकी कम हो, करियर में परिवर्तन हो? एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सवेरे आप धारण करें, आपको लाभ होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं, करियर में आसानी से बदलाव हो जाएगा। तो चलिए, सवाल जवाबों का सिलसिला तो हम यहाँ पर चला ही रहे, जिसमें हम आपके भी सवाल लेते हैं और कुछ सवाल हम अपने विषय को लेकर पंडित जी से पूछते भी हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि अच्छे संस्कारों की बात हो रही है। पंडित जी, 11 साल से 15 वर्ष तक की जो बच्चे होते हैं उनमें किन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? 11 से 15 वर्ष के बीच में ही बच्चों की किशोरावस्था आती है, जिसको टीन एज कहते हैं। बड़ा सेंसिटिव समय होता है ये। इसी उम्र में बच्चा शिक्षा और ज्ञान के बारे में सजग होता है, शिक्षा और ज्ञान के बारे में सीखता है, समझता है। बच्चे को अपनी पढ़ाई, अपने करियर और सफलता की चिंता भी होने लगती है। इस समय बच्चे को मंत्रों और आसन के प्रयोग के बारे में बताना चाहिए, ताकि बच्चा शिक्षा में एकाग्र हो, उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक हो सके। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बच्चे को सूर्य नमस्कार बताइए, बच्चे को मंत्र पढ़ना बताइए। गायत्री मंत्र मैंने पहले ही कहा कि बच्चे को सिखाना ही है, तो सूर्य नमस्कार और गायत्री मंत्र के बारे में बच्चे को बताइए, उसका शारीरिक मानसिक विकास ठीक होगा।
और बच्चे के ऊपर अपना इंटरेस्ट मत थोपिए कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर बने। आपका बच्चा जो बनना चाहता है, जैसे पढ़ना चाहता है, वैसे उसको उसका विषय लेने दें, क्योंकि बहुत बार इंटरेस्ट के अलावा चीजों को इंपोज करने से बच्चे सफलता नहीं पाते हैं। तो 11 साल से 15 साल तक के बच्चों में, टीनेजर्स में खास तौर से किन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है अच्छे संस्कारों के लिए? पंडित जी से आपने जान लिया है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ही देर में पंडित जी आपको महाउपाय भी देंगे, साथ ही साथ शुभ पहर के अलावा गुटलक राशि के बारे में भी बताएंगे। लेकिन वक्त हो गया है राशियों के बारे में जानने का, तो जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, करियर में आपके लिए सुधार के योग इस समय बने हुए हैं, लाभ होगा आपको, और साथ ही साथ धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, आराम से सोच समझ के बढ़िएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सेहत में आपके सुधार होगा, काम की स्थिति में आपके सुधार होगा, दूसरों की जिम्मेदारियां इस समय आपको उठानी पड़ सकती हैं। भगवान कृष्ण को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा, दिन की थोड़ी बहुत मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। करियर में सफलता के संकेत दिख रहे हैं। घर की दशा, धन की दशा आपकी उत्तम रहने वाली है। अपनी योजनाओं को, अपने प्लानिंग्स को अगर आप गोपनीय रखें तो सफलता जल्दी मिलेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया है कि इन 3 राशियों के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य इनका कितना साथ देगा। मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों की ईमेल लेने का। देखते हैं अगला जो ईमेल है वो हमें किसने भेजा है, क्या सवाल वो पूछना चाहते हैं और क्या समाधान पंडित जी उनके लिए लेकर आए हैं। पंडित जी, गौरव जी ने हमें सवाल लिखा है, बस्ती से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 15 फरवरी 1990, जन्म का समय है सुबह के 9 बजे और जन्म का स्थान है बस्ती। गौरव कह रहे हैं कि मेरा विवाह 2 बार तय होकर के ब्रेक हो चुका है, 2 बार तय होकर के टूट चुका है, तो मेरी शादी होने की संभावना क्या है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गौरव, आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बार बार शादी तय होकर टूटने के योग बनते हैं। सप्तम और एकादश का जब कुंडली में संबंध होता है तो मल्टीपल मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। हालांकि मल्टीपल मैरिज आपकी नहीं होगी, लेकिन 2 बार जो विवाह आपका तय होकर के टूट चुका है उसका कारण यही है। फिलहाल आपके विवाह होने का योग 2023 की शुरुआत में बनता है। 2023 के जनवरी से मार्च के बीच में आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह करिएगा कुंडली अच्छी तरह से मिलाइएगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय लेके शादी करेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करिए और रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा।
तो चलिए, अगर आप भी कुछ सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है, समाधान नहीं मिल रहा है, पंडित जी यहाँ पर हमारे साथ हर रोज हाजिर होते हैं आपके लिए समाधान लेकर। तो अगर ऐसा कोई सवाल है, लिख भेजिए, हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम पंडित जी से अपना सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला कि 21 साल तक जो बच्चे होते हैं उनमें हम अच्छे संस्कार भर सकते हैं, तो अब 16 साल तक के बच्चों का हमने जिक्र कर लिया है कि क्या कुछ सावधानियां जो पेरेंट्स हैं उनको बरतनी चाहिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों के लिए। लेकिन 17 से अगर 21 वर्ष तक के बच्चों की मैं बात करूं तो किन बातों का जो परिवार वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, ये उम्र बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक परिवर्तन की होती है। किशोर अवस्था से निकल के वो युवा अवस्था की तरफ जाते हैं, उनके मन में, शरीर में बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। सारे संस्कार और अच्छी बुरी आदतें 17 साल के बाद बच्चे के अंदर दिखाई देने लगती है। इस उम्र में बच्चों को अपनी जिम्मेदारी खुद लेने देना चाहिए। उनकी सहायता करिए, लेकिन उनको जिम्मेदार बनाइए। उनके कपड़ों का, उनके जीवनचर्या का और उनकी संगति का ध्यान रखिए। उन्हें बुजुर्गों के साथ रहने की सलाह दीजिए, क्योंकि अगर बच्चे शुरुआत से ही अपने बड़ों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, खासतौर से बुजुर्गों के साथ बात करेंगे, तो बच्चे की मैच्योरिटी जल्दी आएगी, बच्चा जीवन को ज्यादा बेहतर समझ पाएगा। साथ ही साथ बच्चे को व्रत उपवास रखने की आदत भी डलवाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सबसे सेंसिटिव समय है वो 17 से 21 वाला है। इसी में बिगड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसी में नशा करना, गलत आदत में जाना, गलत काम करना, इसकी संभावना ज्यादा होती है। तो 17-21 के बीच में ज्यादा सावधानी रखनी जरूरी है। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि संस्कार शुरू हो जाते हैं जन्म के साथ ही, और वो ज्यादातर संस्कार आते हैं परिवार के माहौल से और परिवार के लोगों से। तो आज हम संस्कारों की बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार ला सकते हैं। और जैसा कि पंडित जी ने बताया यहाँ पर कि बचपन से लेकर 21 साल तक का जो उम्र होती है उस वक्त हम अच्छे संस्कार अपने बच्चों में डाल सकते हैं, कुछ खास बातों का ध्यान रखते हुए। लेकिन पंडित जी, क्या 21 साल के बाद अच्छे संस्कार हम यहाँ अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आपने बोला कि 21 साल तक ही यहाँ पर अच्छे संस्कार अपने बच्चों को हम दिए जा सकते हैं। देखिए, होता यह है कि 21 साल तक आपको कहा जाता है तरुण, या तनु कहा जाता है। तनु माने जिसका विस्तार हो सके, जिसमें चेंजेस हो सके। 21 साल तक के व्यक्ति के शरीर को तन कहा जाता है, क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, डेवलपमेंट की गुंजाइश होती है। 21 साल के बाद जो शरीर है, बॉडी है, उसको शरीर ही कहा जाता है, उसको तन नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद उसके विस्तार की या ग्रोथ की गुंजाइश सामान्यता नहीं होती है। तो संस्कार जो है वो पहले शरीर पर से आप प्रभाव डालेंगे, खाने पीने की आदत बदलेंगे, पूजा पाठ करने की आदत डलवाएंगे। तो पहले शरीर से होता हुआ वो मन तक, और मन से होता हुआ वो आत्मा तक पहुंचेगा। 21 साल या 21 साल के पहले ऐसा करना आसान होता है। उसका एक कारण यह भी होता है कि सामान्यतः जन्म से लेकर के 21 साल तक ज्यादा प्रभाव होता है चंद्रमा और बुध का। ये दोनों सॉफ्ट प्लेनेट हैं और इन दोनों को मोल्ड किया जा सकता है। 21 साल के बाद मंगल का, सूर्य का, बृहस्पति का, शनि का, इनका प्रभाव शुरू होता है, जिनको मोल्ड कर पाना इतना आसान नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 21 साल तक ही आप संस्कार डाल सकते हैं। उसके बाद संस्कारों में बदलाव करना इतना आसान नहीं होता है। और उसमें भी जन्म से लेके 12 साल तक जो आप एफर्ट करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को सात्विक और आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं आपका बच्चा ईश्वर के मार्ग पर चले, ध्यान करे, साधना करे, ईमानदार बने, तो आपको और ज्यादा ध्यान देना होगा जन्म से लेके 12 साल की उम्र तक। क्योंकि जो आध्यात्मिक संस्कार हैं, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, जो मंत्र है, जो पूजा उपासना है, वो तो बिल्कुल डेवलप होती है जन्म से लेके 12 वर्ष तक। उस समय में इसका ध्यान रखना जरूरी होगा।
तो चलिए, पंडित जी ने यहाँ पर हमको बताया कि किस तरीके से अपने बच्चों में अच्छे संस्कार हम ला सकते हैं, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें इस दौरान कुछ आयु से लेकर, यानी कि अगर आपका बच्चा पैदा हो रहा है 21 साल तक, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए माता पिता को। आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी अब उनसे जान लेते हैं। देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिए। काम टालने से बचाव करिए, काम टालने से चीजें बिगड़ सकती हैं। और एक बार में एक ही काम करिए तो हर काम आप ठीक से कर पाएंगे। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें तो दिन का तनाव और दबाव कम होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना जो पैसे से संबंधित है वो इस समय आपको मिलने वाली है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। आपके प्रेम संबंध, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हल्का हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। किस तरीके से आप लोगों का भाग्य आपका साथ देगा आपने जान लिया है। अब वक्त हो गया है आज के आखिरी ईमेल को लेने का। देख लेते हैं जो आखिरी ईमेल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी, आशीष कुमार जी ने मेल लिखा है, भोपाल से लिखते हैं ये। आशीष की जन्म तारीख है 27 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है रात के 10:40 और जन्म का स्थान है भोपाल। आशीष कह रहे हैं कि व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है। मैं लोहे का, मशीनरी का व्यवसाय करता हूं। क्या मुझे व्यवसाय बदल करके दूसरे व्यवसाय में जाना चाहिए? दूसरी बात पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा। आशीष, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए मेटल का, धातुओं का, लोहे का व्यवसाय करना बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अभी समय अच्छा नहीं है पिछले 1 साल से। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, इस साल के अक्टूबर तक का। अक्टूबर के बाद से आपके व्यवसाय में सुधार होगा। फिलहाल आप व्यवसाय बदलने के बारे में या व्यवसाय बंद करने के बारे में मत सोचें। 12 अक्टूबर तक वेट करें, चीजें उसके बाद बेहतर हो जाएंगी। आपका विवाह वर्ष 2023 के आरंभ में होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन 21 जुलाई को आता है। उनके लिए इस साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 21 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव भी होगा और सुधार भी होगा। धन और संपत्ति से संबंधित कोई लाभ भी आपको हो सकता है। इस साल स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। हालांकि अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल विवाह होने के योग आपके बनते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव मंत्र का अगर आप जप करें, नमः शिवाय का अगर आप जप करें पूरे साल भर, तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम होगा।
पंडित जी, संस्कारों का हमने जिक्र यहाँ पर किया है और जैसा कि आपने जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे ये बोला था कि छोटे बच्चों को यहाँ पर नॉनवेज नहीं खिलाना चाहिए अगर आप अच्छे संस्कार अपने बच्चों में देना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ माता पिता ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को बचपन से ही नॉनवेज यहाँ पर खिला रहे हैं, तो ये कितना सही है? देखिए, जन्म से लेके 5 वर्ष तक बच्चे के पास चुनाव की क्षमता नहीं होती है। वो ये चुन नहीं सकता कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा। 5 वर्ष तक उसका मन, उसका दिमाग वही करेगा जो उसके माता पिता कहेंगे, उन्हीं को फॉलो करेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप नॉनवेज मत खिलाइए या खिलाइए, मैं दोनों बातें नहीं कहता, लेकिन बच्चे को नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है, ये चुनने का मौका अपने बच्चे को दीजिए। और अगर आपका बच्चा 5 वर्ष के बाद स्वयं की इच्छा से घर में नॉनवेज बनता है, वो खा लेता है, एडजस्ट कर लेता है, तो आप खाने दीजिएगा। लेकिन 5 वर्ष तक बच्चे के अंदर जो आध्यात्मिकता है, जो ईश्वरत्व है, उसको बनाए रखिए। 5 साल तक जितना उसको सात्विक रखेंगे, उतना ही बच्चा आपका जीवन में आगे उन्नति कर पाएगा। आप देखिए, जन्म के बाद पहले 6 महीने तक हम बच्चे को केवल दूध पिलाते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो पहले 6 महीने हैं वो बच्चे की आत्मा पर असर डालते हैं। इसलिए पहले 6 महीने में हम अनाज भी नहीं खिलाते। अनाज में भी संस्कार होता है, इसीलिए अन्नप्राशन का बाकायदा एक संस्कार है। हिंदू परंपरा में मंत्रों के साथ, विशेष तरह की पूजा के साथ बच्चे का अन्नप्राशन करते हैं 6 महीने के बाद। उसी तरह से बच्चा आपका क्या खाएगा, नॉनवेज खाएगा या नहीं खाएगा, इसका चुनाव उसे खुद करने दीजिएगा जब वो उम्र के 5 साल पूरे कर लेता है। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि अगर संस्कृत में स्तुति ना पढ़ी जाए, किसी से पढ़ना ना आए, तो क्या उसको हिंदी में हम पढ़ सकते हैं और उतना ही फल वो हमें देगी? देखिए, ज्यादातर जो स्तोत्र हैं, स्तुतियां हैं, वो संस्कृत में हैं। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम है, दुर्गा सप्तशती है। तो अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो क्या हिंदी में पढ़ सकते हैं? क्या उतना ही शुभ होगा? देखिए, संस्कृत में जो लिखी जाती हैं स्तुतियां, संस्कृत भाषा देव भाषा है, और संस्कृत में जो स्तुतियां लिखी जाती हैं, अगर वो संस्कृत में ही पढ़ी जाएं तो पढ़ने पर एक विशेष प्रभाव पैदा करती हैं। लेकिन अगर आप इसे संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जरूरत यह है, ध्यान ये रखना है कि जो आप हिंदी अनुवाद करेंगे वो सही होना चाहिए। हिंदी अनुवाद अगर सही हो तो कोई भी स्तोत्र, कोई भी स्तुति आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज की जो जिज्ञासा थी वो तो दूर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर 21 जुलाई का पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 21 जुलाई 2022, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। एक दीपक लें, उसमें 2 बातियां क्रॉस करती हुई लगाएं और चारों सिरे उसके जला लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके रिश्तों की स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे, और वो समय होगा 21 जुलाई बृहस्पतिवार को रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और वक्त हो गया है आपकी राशि के बारे में जानने का। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज कौन सी वो गुड लक राशि है जिसके बारे में वो बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आजकल बता रहे हैं अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बताएंगे वो है मिथुन, यानी जेमिनाई। मिथुन राशि के ज्यादातर लोग अपनी इच्छा से ही विवाह करते हैं। ज्यादातर देखेंगे आप, जीवन साथी के साथ तालमेल की समस्या रहती है। जीवन साथी इनका बहुत बुद्धिमान होता है, ये स्वयं भी बुद्धिमान होते हैं, इसलिए मेंटल लेवल इनका नहीं मिल पाता, फिर भी शादी चलती रहती है।
अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भगवान कृष्ण की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। और साथ ही साथ बेवजह के विवादों से बचने में भी भगवान कृष्ण की उपासना से आपको लाभ होगा। तो चलिए, आज की गुड लक राशि थी मिथुन, जिसके वैवाहिक जीवन के बारे में पंडित जी ने बताया, क्योंकि आजकल हम वैवाहिक जीवन के बारे में बता रहे हैं अलग अलग राशियों के। फिलहाल अगली राशि के बारे में अगले दिन हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है महा उपाय का, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं इस हफ्ते शनिवार को गुड लक स्पेशल में वो हम लोगों के लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाले हैं। पंडित जी, शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में हम आपको बताएंगे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। महामृत्युंजय मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उसको जप करने का तरीका क्या है और कैसे उसका जप किया जाए कि जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति हो। साथ ही साथ आने वाला सप्ताह अलग अलग राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जरूर देखिएगा शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल। और कार्यक्रम के आखिर में अब हम पहुंच चुके हैं, और यहां पर जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि महा उपाय हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। तो जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी, अगर आपका प्रेम संबंध बड़ा गहरा था, बहुत समय से चल रहा था, रिलेशन में थे और अचानक प्रेम संबंध टूटने की नौबत आ गई हो, तो क्या करेंगे? प्रेम संबंध को बचाने के लिए रोज सुबह राधा कृष्ण की पूजा करेंगे, श्री राधा कृष्ण की उपासना करेंगे। उन्हें गुलाब के फूल अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें और 108 बार ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करें और प्रेम की समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और ये उपाय करने से आपका टूटता हुआ प्रेम संबंध बच जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ ये बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि बच्चों में अच्छे संस्कार किस तरीके से हम ला सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।